नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त है आपके पसंदीदा मॉर्निंग शो 9 बज गए का। आज का ये खास एडिशन हम बात करेंगे राजस्थान में खड़े हुए सियासी संकट की। कल से लगातार इसी कवरेज पर हम पल पल की खबर आपको दिखा ही रहे हैं। हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाला जा सकता है। पायलट समर्थक विधायक भी हो सकते हैं बाहर और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो सियासी ड्रामा है यहां भी दोहराया जा रहा है और आज का दिन अशोक गहलोत सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अटकलें ये है कि आज गहलोत सरकार की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अब से करीब 1.5 घंटे बाद जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में कितने विधायक पहुंचेंगे इससे गहलोत के दमखम का अंदाजा लग जाएगा। उधर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दिल्ली में मौजूद राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में खबर ये आ रही है कि वो आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होने की अटकलें हैं। अटकलें तेज हो गई हैं कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। तमाम घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से लेकर दिल्ली तक हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। 6 तस्वीरों के जरिए देखिए इस पूरे सियासी ड्रामे को। कांग्रेस की बड़ी बैठक जो कि होने वाली है और पायलट उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आधी रात को जयपुर के मुख्यमंत्री आवास की गहमागहमी बता रही है कि गहलोत सरकार के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। बागी तेवर के साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में थे तो देर शाम मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा जुटने लगा। मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश की गई कि गहलोत के साथ सारे विधायक हैं। साथ हटा दो ही बचेंगे। देखिए, मैंने सुना नहीं कि क्या कहा पायलट साहब ने, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपसे, दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरह मजबूती के साथ में सरकार को दूर से दूर तक कहीं कोई खतरा नहीं है और सारे विधायक साथी बड़ी संख्या में विधायक हैं आप लोगों के पास? बड़ी संख्या में। संख्या तो बता मैं समझता, अब संख्या आप देखिए, आपने देखा होगा स्वयं जिन लोगों को आज से 2 दिन पहले और कल तक और आज तक भी ये कह रहे थे कि वो नहीं आ रहे, आप बड़ी संख्या में आप देखिए वो सारे लोग अंदर गए। हालात को संभालने के लिए देर शाम ही दिल्ली से विशेष विमान से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी पहुंच गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी आधी रात तक लंबी बैठक हुई। हालात की गंभीरता देखिए। रात करीब 2 बजे तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और सब कुछ ठीक होने का दावा किया। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि अभी शाम तक, इस समय तक 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। राजस्थान के सियासी उठापटक पर आज तक की लगातार नजर बनी हुई है। हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देर रात तक आज तक संवाददाता मुख्यमंत्री आवास पर डटे रहे। राजस्थान में गहलोत सरकार पर सियासी संकट कितना गहरा है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात को 2:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन के साथ कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयपुर में जहां गहलोत सरकार को बचाने का खेल चल रहा था, वहीं दिल्ली में सचिन पायलट के खेमे की नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दोस्त सचिन पायलट के समर्थन में आए, जिन्होंने ट्वीट किया कि सचिन पायलट को राजस्थान में नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गयी कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में होने के बावजूद सचिन पायलट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं की। आज जयपुर में सुबह 10:30 बजे गहलोत ने विधायकों की बैठक बुलाई है। आज तक से बातचीत में सचिन पायलट ने साफ किया कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। पायलट की ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मिलाकर 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और मौजूदा वक्त में गहलोत सरकार अल्पमत में है। पार्टी ने साफ किया है कि अगर पायलट बैठक में नहीं आए तो उन पर भी एक्शन होगा। 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक
इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के हालात पूरी तरह से मध्य प्रदेश जैसे नजर आ रहे हैं, जहां पायलट सिंधिया की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत के लिए कुर्सी बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि खतरा पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से है। जयपुर से देवांकुर और शरद कुमार के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आनंद पटेल और राहुल श्रीवास्तव, आज तक। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 27 विधायक हैं, सरकार अल्पमत में आ गई है। 7 हटा दो, 2 ही बचेंगे। क्या दुकान में सामान क्या वो कैसे दावा कर रहे हैं वो? मुझे पता नहीं था, आपके सामने सर, आप देख रहे हो सब कुछ, आपसे कुछ छुपा हुआ है? कितने विधायक हैं सरकार के पास? जितने जरूरत है उससे ज्यादा है। सरकार को दूर से दूर तक कहीं कोई खतरा नहीं है और सारे विधायक साथी बड़ी संख्या में विधायक हैं आप लोगों के पास? बड़ी संख्या में। संख्या तो बता मैं दीजिए। समझता, अब संख्या आप देखिए, आपने देखा होगा स्वयं, जिन लोगों को आज से 2 दिन पहले और कल तक और आज तक भी ये कह रहे थे कि वो नहीं आ रहे, आप बड़ी संख्या में आप देखिए वो सारे लोग अंदर गए। कहीं भी अल्पमत में नहीं है। ये कहा जा रहा है सचिन पायलट गुट से कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में विधायक पहुंच चुके हैं। नहीं, कहीं भी कोई नहीं पहुंचा। कितने लोग वहाँ गए हुए हैं? मेरे को तो कोई दिख नहीं रहे, मेरे को तो सब यहीं दिख रहे हैं। यहाँ अंदर कैसे दावा किया जा रहा है? कितने लोग अंदर हैं यहाँ? सब है अंदर। कहीं कोई अल्पमत में नहीं है, सरकार पूर्ण बहुमत में है। कल 10:30 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी और आपको पूरा पता चल जाएगा। पूरी संख्या हमारे पास है। अशोक गहलोत के पास। कितने लोग अंदर थे? अंदर कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो बाहर थे। सब लोग सुबह से शाम तक गहलोत साहब के पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं और लगातार अपना समर्थन कर रहे हैं। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, अशोक गहलोत में आस्था है। सरकार 5 साल चलेगी। बीजेपी या जितने भी लोग हैं कुछ भी कर लें, कोई वो निकलने वाला नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। यहाँ लोग बिकाऊ नहीं है। पूरे बहुमत के साथ में पूरे 5 साल सरकार चलेगी। सबने मिलकर अशोक जी को कहा भी हम आपके साथ हैं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को पूरा बहुमत है। जिस दिन सरकार नहीं, जैसे आपके मीडिया में आता है, आप कॉन्फ्रेंस में आप में साथ थे, सब लोग आपसे मिले हैं, आप सब लोगों से बातें कर रहे हैं। पूरा बहुमत जो है वो अशोक जी के साथ में है। और ये लोग तो कब की बातें करते थे, राज्यसभा के चुनाव में भी बातें करते थे। क्या हुआ राज्यसभा चुनाव में? 123 के 123 वोट कांग्रेस को मिले। सारे के सारे विधायक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, निर्दलीय हो, बसपा से आए हुए लोग हैं वो, और चाहे बीटीपी वाले, सारे के सारे लोग अशोक गहलोत साहब के साथ में हैं। उनका सबका समर्थन लिख के दिया हुआ है, लिख करके समर्थन दिया अशोक गहलोत साहब को। कोई जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में है। किसी भी जगह जहां चाहे बहुमत साबित किया जा सकता है। और कल विधायक दल की बैठक में आप देखेंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के इरादों को राज्यसभा के चुनाव में विफल किया है, नेस्तनाबूद किया है, नंगा किया है, उसी तरीके से नंगा करेंगे। होटल कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में क्या राजस्थान सरकार के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है? इन्हीं परिस्थितियों पर आज की सुबह में ये लगातार कवरेज आप देखेंगे, जिसमें कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है और सचिन पायलट अपनी तरफ से लगभग बगावत के सुर छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त सीएम आवास जयपुर से जुड़ रहे हैं, तो हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल मानेसर हरियाणा में उस जगह से जुड़ रही हैं जहां पर कहा जा रहा है सचिन खेमे के तमाम विधायक हैं। शरद, सबसे पहले बड़ी तस्वीर आपसे समझते हुए, लगातार कवरेज में आप बता रहे हैं किस तरह से ये अंदरूनी कला आर पार की लड़ाई के तौर पर इस बार पहुंच गई है। आज सुबह क्या समझ पा रहे हैं आप परिस्थितियों को राजस्थान में? देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रास्ते अब अलग हो गए हैं। अब जो पायलट का जो विमान था, कांग्रेस का सियासी विमान जो पायलट उड़ा रहे थे, वो क्रैश कर गया है। हमारे साथ है राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो करीब 6.5-7 साल से साये की तरह सचिन पायलट के साथ रहते थे। सचिन पायलट के साथ आप जिस तरह से रहते थे, कोई एक ऐसी जगह नहीं होती थी जहां सचिन पायलट के साथ आप नहीं रहते थे। आज वो मानेसर में है और आप यहाँ पर हैं। सरकार गई? देखिए, सरकार कहीं नहीं जाएगी। ये राजस्थान की धरती है, सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये वीरों की धरती है, स्वाभिमान शौर्य की और बलिदान की धरती है। यहाँ हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। जिस कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान से हम जीत कर आए, जिस राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने
अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, सब विधायकों की राय हुई। ऐसे में मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि सचिन पायलट जी को भी इस वक्त भी अंतरात्मा की आवाज पर 11 बजे उनको पहुंचना चाहिए। फालतू बातें, 9 बज गए, 11 बजे तक नहीं पहुंचेंगे। आप बताइए कि सचिन पायलट से क्या 2 दिनों 3 दिनों में आपकी बातचीत हुई, और आप जब सुने कि बीजेपी में जा रहे हैं तो कैसा लगा आपको, क्योंकि आप भी सबसे नजदीकी थे। एक बात मैं मानता हूं, मैं सबसे नजदीकी, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास मर सकता है लेकिन धोखा नहीं कर सकता। ये राजस्थान जानता है, देश तो मुझे नहीं जानता, लेकिन राजस्थान मेरी फितरत जानता है। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हमने संघर्ष किया, बीजेपी को हराया, मैं कब कह रहा हूं सचिन पायलट हमारे साथ थे, लेकिन मेरा तो खुद का संघर्ष यूनिवर्सिटी टाइम से लेकर आज तक हम लड़े। आज राजस्थान की जनता ये चाहती है कि अशोक गहलोत की सरकार रन करे, कांग्रेस पार्टी की सरकार रन करे। वो उपनेता है, आज वो हो चाहे उनके साथ कोई विधायक जा रहा हो, कैसे अपनी उनके साथ करेंगे। 30 से ज्यादा विधायक है, सरकार अल्पमत में है। देखिए ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करेगी। हमारे साथ 115 विधायक रात को थे, सब पार्टियों के मिला के, और 10-12 विधायक भी कल रात को, इनके जो काफी विधायक थे वो टूटकर यहां आ गए। और ये गलतफहमी निकाल दे, राजस्थान में बीजेपी भी गलतफहमी निकाल दे। राजस्थान की जनता ये महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है। बीजेपी का कोई आदमी ये समझे कि पैसे के दम पर तोड़फोड़ करके शपथ ले लेगा, शपथ नहीं होगी। राजस्थान के किसी गांव में बीजेपी के नेता घुस नहीं पाएंगे। बीजेपी ने जो एमपी में पाप किया वो पाप यहां करना चाहती है, उनका पैसा खराब जाएगा। आज पैसे के दम पर वो सोच रहे हैं हम राजनीति कर लेंगे, और नंबर गेम में भी पिटेंगे बुरी तरह से। राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी पूरी तैयारी हो गई। 115 विधायक हमारे साथ कल रात को थे। आप 10-12 विधायकों को लेकर आप पायलट साहब आज निकाल दिए जाएंगे। अविनाश पांडे ने कहा कि जो नहीं आएगा उसको प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया 11 बजे तक इंतजार कीजिए। मेरा ये मानना है सचिन पायलट राजस्थान की जनता की आवाज को समझेंगे, धर्म, नीति, सिद्धांत और शौर्य की धरती के स्वाभिमान को समझेंगे। किस दुनिया में जीते हैं सर? अब 2 घंटे बचे हैं, चार्टर विमान भी बुक नहीं है, कैसे आ सकते हैं आप? मेरे को उम्मीद है सचिन पायलट यदि आएंगे शरद, इनसे पूछिए ना, क्या इनकी बातचीत हुई है सचिन पायलट से? मानकर चलिए उम्र है उनके साथ, और मैं इतना कह सकता हूं, इनसे पूछिए ना, सचिन पायलट से इनकी बातचीत हुई है पिछले दिनों? बताइए। जी 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 जी, आप ये बताइए, सचिन पायलट के इतने नजदीकी है, क्या 3 दिनों में आपकी बातचीत हुई? आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दिल्ली में 3 दिन से क्या कर रहा हूं? देखिए, मेरी जब भी बातचीत हुई, मैं किसी कीमत पे सपने में भी नहीं सोच सकता कि सचिन पायलट बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। आपसे उन्होंने क्या कहा? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब क्या कहा वो तो छोड़िए, लेकिन ये आप मानकर चलिए आज इस वक्त एक ही आवाज है राजस्थान की जनता की, देश की जनता चाहते हैं किस बात की नाराजगी थी, क्या थी? देखिए नाराजगी, एक बात बताइए, राजनीति में मैं चाहूं कि मुझे सब कुछ मिल जाए। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, बड़ी जिम्मेदारी थी, वो मेरे खास थे, लेकिन आज पार्टी की कॉस्ट पर मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूं। किसी भी कीमत पर यकीन नहीं हो रहा है कि 3 दिन में आप बातचीत नहीं किए होंगे। आप तो बता दीजिए कि बातचीत होती थी तो क्या बोलते थे? बातचीत ऐसा होता है कि मैं रात को भी हर उस विधायक से बात करने की कोशिश कर रहा था। पायलट साहब से पूछ रहा हूं, सबसे मेरी बात होती है। पायलट साहब से मैं यही कह रहा हूं, सबसे मेरी बात हुई, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। इसलिए मुझे अभी भी उम्मीद है कि आ सकते हैं, यदि नहीं आते हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सबको पायलट ने पाप किया है, मेरा ये मानना, हर वो व्यक्ति, चाहे मैं यदि आज कांग्रेस छोड़कर जाता हूं तो मैं पापी हूं। यदि आज इस वक्त कोई कांग्रेस छोड़कर जाएगा, जो कांग्रेस के निशान पर जीत कर आया है, उसने पाप किया है, और इस पाप को राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। दे रहे हैं कि कोई किसी को शपथ नहीं लेने देंगे हम यहाँ। मैं धमकी नहीं दे रहा, राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। पहली बात तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो लोग छोड़कर जाएंगे ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं घुस पाएंगे। यहाँ की राजस्थान की जनता अलग टाइप की है। आज प्रताप सिंह ये समझे कि कांग्रेस छोड़ के चला जाए और फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक कह देगी बेईमान है, गद्दार है, मेरे लिए भी तो गद्दार बनने से अच्छा है राजनीति में हम एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री हो या नहीं हो, लेकिन लोगों में हमारी इमेज गद्दार की नहीं होनी चाहिए। हमारी इमेज ये होनी चाहिए हम सच्चे सिपाही हैं, लोकतंत्र के जिस निशान पर जीत कर आए उस निशान पर ही हम जनता के बीच में जाए। 5 साल जिस दिन पूरे हो जाए उस दिन आप कोई फैसला कीजिए। अभी तो 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हाथ के निशान के साथ रहने का जनता ने तो खत्म हो गया कि आपका प्रदेश अध्यक्ष ही चला गया है, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब उनका क्या भविष्य है, क्या कैसे देखते हैं आप? पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा आश्चर्य इस बात का, नंबर गेम हमारे पास है, सरकार भी बच जाएगी हमारी, लेकिन दुख इस बात का होगा। आज तक वो बता दीजिए, आप इतने करीबी रहे हैं कि सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा था? आप ईमानदारी से बता दीजिए, आप साफ बोलने के लिए जाने भी जाते हैं। एक बात आप मानकर चलिए, सचिन पायलट के मन में ये तो कभी नहीं चल रहा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कर ले। क्यों? अब ये जो भी गेम प्लान हुआ है उसमें नहीं, गुस्सा इतना बड़ा भी नहीं था।
इतना बड़ा भी गुस्सा नहीं था। मेरे से तो खुल के बात होती थी, कभी इतना बड़ा गुस्सा नहीं था। लेकिन जो ये हो रहा है इसमें बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने ऐसा क्या कहा है, क्या हुआ, मैं कह नहीं सकता। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 11 बजे आ जाए वो। इनको रोक कर रखिए। एसओजी वाली चिट्ठी पर भी पूछ लीजिए कि इसी वजह से नाराज हुए ना वो। इधर टूट कराएंगे, इस गलतफहमी में नहीं रहे वो भी। इसी को अपमान समझा ना उन्होंने सचिन पायलट। दो सवाल है। एक तो क्या ये एसओजी की जिस तरह से नोटिस दिया गया, उन्होंने अपमान समझा कि हमें ये नोटिस दिया जा रहा है? और दूसरा सवाल बता दीजिएगा, क्या वसुंधरा राजे आपके साथ हैं? पहले एसओजी का बता दीजिए। एक बात आप सुन लीजिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी में जब मुकदमा दर्ज हुआ तब हमारे मुख्य सचिव महेश जोशी ने राज्यसभा चुनाव के वक्त मुकदमा दर्ज कराया। मुख्यमंत्री है, एक डीएसपी स्तर का अधिकारी नोटिस देता है, आपको लगता नहीं है? वो नोटिस सब जगह गए, लगभग हर एमएलए हर मंत्री के पास। उसमें क्या कहा गया, ये तोड़ना कहा कि आप उपस्थित होइए, आपसे वो बात कर लेगा। क्या बात करेंगे? आपकी कोई जानकारी तो दे दीजिए, क्या बात करेंगे? अब तो ये प्रूव हो गया एसओजी वाला मामला कि भाई ऐसी तोड़फोड़ हो रही है, पैसा चल रहा है, ये सब कुछ प्रूव हो गया। आज हम किसी जांच एजेंसी ने इतना सा पूछ लिया कि भाई आप कुछ बताना चाहते तो घर जाके पूछ लेंगे, लेकिन ये बताइए, ये तो प्रूव हो रहा है ना, बीजेपी ने षड्यंत्र कर ही दिया। जो हमने रिपोर्ट दर्ज कराई एसओजी में मुख्य सचेतक ने, वही तो काम बीजेपी कर रही है। ये भी बता दीजिए कि ये जो अब बातें चल रही है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ हैं और बीजेपी का गेम प्लान वसुंधरा राजे अशोक गहलोत बिगाड़ सकते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? बीजेपी ये तय कर ले कि बीजेपी ये सोच रही है कि हमारे विधायक तोड़ लेगी, अपने विधायकों को संभाल के रखे। देखिए अंजना, इस तरह के यहाँ पर हालात हैं कि राजस्थान का सियासत अभी किस तरफ जाएगा पता नहीं है। सबसे जो करीबी मंत्री थे और कल तक जो बातचीत हो रही थी वही कह रहे हैं कि मुझे धक्का लगा है और पार्टी माँ है, ये पाप है, और एसओजी का जो लेटर गया था वो सही है क्योंकि सही साबित हो गया, साजिशें चल रही थी। जी अंजना, थोड़ा सा उनको रोक कर रखिए। प्रताप सिंह जी को बहुत सारे सवाल अभी भी हैं जिनसे वो बच रहे थे, लेकिन याद रखें वो भी कि गद्दार तक वो कह रहे हैं ऐसे लोगों को जो कांग्रेस छोड़ते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया आज तक पर। जल्दी से चलते हैं, ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, कितने विधायक और इस वक्त यहाँ के विधायकों का क्या आर पार के मूड में? क्योंकि इससे पहले भी जब सचिन पायलट से मिलते थे फोन पर कहते थे कि नहीं हम गहलोत साहब के साथ ही हैं, लेकिन सचिन जी के साथ दिखाई दे रहे थे। आज की क्या परिस्थिति सचिन पायलट के खेमे में? देखिए, मैं आपको बता दूं तो गहमा गहमी चल रही है पिछले 24 घंटे में, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कल भी कई लोगों ने ये जो विधायक थे इनसे बात करने की कोशिश करी, ये विधायक किसी से इस समय बात नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़ा हमें पता चला है वो ये है कि 20 के लगभग यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन सचिन पायलट ने लोगों को कहा है कि उससे ज्यादा लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए कितने लोग खड़े हैं, ये तो जब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत लोगों को बुलाएंगे तभी एक आंकड़ा निकल के सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है कि सचिन पायलट इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जो लेटर की बात आपने की थी, उस लेटर को लेके सचिन पायलट को ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में उनका जो एक उनकी पहचान थी उसको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। और एक जो कहते हैं ना कि आखिर कील जो उनके दिल में जो लगी है वो ये जो लेटर है इसकी वजह से लगी है। अब देखना यह है कि क्या सचिन पायलट यहाँ से जाएंगे राजस्थान। देखिए 9:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मुश्किल लगता है कि सचिन पायलट यहाँ से जाएंगे राजस्थान, लेकिन राजस्थान में अभी भी लोगों की उम्मीदें बनी हुई है। अंजना, तो ये मानेसर में कहां पर सारे ठहरे हुए हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी आई है? देखिए आईटीसी यहाँ पे है मानेसर में, वहीं पे ये लोग सब ठहरे हुए हैं। कोई भी होटल से बाहर नहीं जा रहा है, कोई भी होटल से अंदर भी नहीं जा रहा है। तो 24 घंटे में तो हर विधायक जो है वो अंदर ही है। आपस में बातचीत हो रही है, थोड़ा बहुत जो हमें मालूम पड़ा है हर कोई सचिन पायलट के संपर्क में है, ये भी हमें जानकारी मिली है। लेकिन क्या वो बाहर निकलेंगे, बस यही देखना है, क्योंकि 11 बजे की तो मीटिंग ही है, 9:30 बज चुके हैं। क्या ये लोग निकलेंगे बाहर, जाएंगे? इस समय अगर अंजना आप पूछें मुझे बहुत मुश्किल लगता है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से 5 स्टार पॉलिटिक्स। यहाँ पर भी कई लोग कह रहे थे कि कर्नाटक में जैसे 5 स्टार होटल में, मध्य प्रदेश में सब ठहरे थे, यहाँ पर विधायक क्या है। लेकिन जल्दी से एक बार फिर से आपके पास आते हुए शरद, प्रताप सिंह जी से ये पूछिए कि इस बार आर पार की लड़ाई की नौबत क्यों आई, और उनको बोलिए मास्क है तो मास्क भी पहन ले जरा। परिस्थितियां अभी कोरोना को लेकर ऐसी हैं कि हर किसी को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। सवाल यह है कि आपकी नाराजगी सचिन पायलट की आखिर इस मकाम तक क्यों पहुंची? गृह मंत्री अशोक गहलोत है, गृह मंत्री अगर इस तरह का एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद से इसको इस तरह से कमेटी बिठाकर और उनको बुलाया जाता है जांच के लिए, इसका अर्थ बहुत कुछ है। कम से कम सचिन पायलट ने तो इसे अपमान ही समझा है। देखिए बड़ा सवाल यह उठ रहा है, सचिन पायलट यही कह रहे हैं कि मेरे साथ तो बुरा किया गया है बर्ताव एसओजी का लेटर भेजकर, और इस अपमान का तो मुझे बदला लेना चाहिए। जिस आप मान सम्मान और राजस्थान की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उसी मान सम्मान की बात वो भी कर रहे हैं।
एक बात आप मानकर चलिए, एसओजी का लेटर गया, एसओजी का लेटर, ऐसा कोई मंत्री है जिसका क्या गया उस लेटर में ये कहा गया कि क्या हम आगे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम पूछ लें, कोई बता पाए क्या पूछना चाह रहे थे? मेरी बात बताइए, एक एसओजी के लेटर के बाद इतना घुमाए हो तो कई दिन से चल रहा है प्लान, ये कहकर आप बताइए बहाने चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ पायलट साहब, आज भी मौका है, राजस्थान की जनता की आवाज को समझते हैं, मैं कह रहा हूँ उनका फ्यूचर है। अच्छा, दूसरा कांग्रेस सवाल, में वो फ्यूचर, वो फ्यूचर कहीं और देख रहे हैं, इतनी समझदार तो है। ये बताइए आप, क्या इतने सालों में किस चीज को लेकर नाराजगी बढ़ती चली गई? क्योंकि आप अशोक गहलोत से भी बात होती होगी, आपको सचिन पायलट से भी बात होती होगी, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्यों इस तरह के हालात बने? नाराजगी हर व्यक्ति की होती है, कई मामलों में, मैं भी मंत्री हूँ, राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरी भी अशोक गहलोत जी से कई मामलों में नाराजगी होती है। नाराजगी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के साथ गद्दारी कर दूं, कांग्रेस को छोड़ के चला जाऊं। अशोक गहलोत जी की नाराजगी तो व्यक्तिगत नाराजगी है, लेकिन नाराजगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से तो नहीं हो सकती। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में तो सचिन पायलट व्यक्तिगत बातचीत पे कहते थे कि वो फोन नहीं उठाते हैं उनका। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब भी राहुल गांधी यहाँ आए उन्होंने सचिन पायलट का हाथ खड़ा किया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्होंने इन युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की बात की। हर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी ने आगे बढ़कर इन लोगों पर भरोसा जताया। आप एक बात है, कोई व्यक्ति भरोसा करके आप लोगों को आगे बढ़ा रहा है, आज वक्त है आपको राहुल गांधी के साथ। कुछ सवाल, उनके भी कुछ ग्रीवांसेज हैं, जैसे कोरोना कितनी मीटिंग हुई, मुझे नहीं बुलाया गया, ऋण माफी का फैसला हुआ, कैबिनेट बनते ही मुझे नहीं बुलाया गया। तो क्या आपको लगता है कि समन्वय की कमी कहीं रही कांग्रेस के अंदर? देखिए, समन्वय की कमी इसलिए नहीं रही कि ये बात कहना, इसलिए कि इनका इतना सम्मान रहा, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन बुलाएगा इनको? वो खुद प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष होने के मायने होते हैं, अध्यक्ष यहाँ पार्टी में बड़ा माना जाता है। उनको हटाने की भी ये चालें चली जा रही थी। हट गए क्या? किसी ने हटाया? क्या बात कर रहे हो? आपको 6 साल से पायलट साहब ही अध्यक्ष हैं। मैं खुद आज जयपुर का जिलाध्यक्ष हूँ, राजधानी का। उन्होंने बनाया था आपको? बिल्कुल बनाया था, मैं मना नहीं कर रहा, उन्होंने बनाया था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको राहुल गांधी ने बनाया और पूरी एक टीम ने मिलकर जिलाध्यक्ष। लेकिन आप पायलट साहब बोले ना, मैंने कभी जिलाध्यक्ष नहीं मांगा कि मैंने कभी कहा मुझे जिलाध्यक्ष बना दो, ठीक है, मैंने कोई कभी पद नहीं मांगा। ये पूरी कांग्रेस आज तक पे बोल रहा हूँ मैं, शरद, मैंने हाथ जोड़ के किसी को, लेकिन मैं स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति हूँ, आज कह रहा हूँ स्वाभिमान के साथ 100% सरकार बचेगी। स्वाभिमान ही तो इसमें सचिन पायलट भी देख रहे हैं। मैं आ रही हूं आपके पास शरद, स्वाभिमान ही तो इससे सचिन पायलट भी इसी तरह से देख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अति महत्वाकांक्षा है, लेकिन क्या बार बार उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैटेगरी में डाला जा रहा है कि खुश नहीं है पार्टी ने जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बहरहाल एक बार हम आपको जरा सुना देते हैं, शरद बने रहिए उनके साथ, हमारे साथ ऐश्वर्या भी बनी हुई है, जहां पर विधायकों को सचिन पायलट के खेमे में इस वक्त जमे हुए हैं मानेसर में। लेकिन ओम माथुर जो कि बीजेपी के सांसद है राजस्थान से, वो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, और दूसरी तरफ कांग्रेस कैसे जवाब दे रही है और कह रही है बीजेपी एक बार फिर हमारे विधायकों में सेंध मारने की कोशिश करे। पहले सुन लीजिए। ये इनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था, और स्वाभाविक भी है कि जिस व्यक्ति ने वहां 5-7 साल काम किया पार्टी के लिए, अब अचानक मुख्यमंत्री और बन गया, चलो मान लो वो भी होता, आपस में तालमेल नहीं है, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हुआ है। और यही ऐसी घटनाएं हैं जहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहद तनाव समय समय पर प्रकट होते रहे हैं, और उसकी वजह से राजस्थान सफर कर रहा है। इनके अंतर्कलह की वजह से राजस्थान का विकास ठप हो गया है, और इसलिए इनका कौन यहाँ है कौन नहीं है, सचिन यहाँ है, दिल्ली है, बंबई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या संबंध है बताइए। इस समय तक 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है, और वे भी इस सहमति पत्र में अपनी स्वीकृति देकर अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी पर और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर जाहिर करने जा रहे हैं। शरद, जानकारी अब सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि आलाकमान ने खुलकर जाहिर कर दिया है कि वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। यही खबर क्या इन तक भी पहुंची है कि सचिन के करीबी होने के बावजूद आज उन्हें गद्दार तक कहने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। सवाल इनसे ये पूछिए कि सचिन पायलट से जब इनकी 1-2 दिन में बात हुई, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि
जो आला नेतृत्व है वो उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। बात हुई क्या सचिन पायलट की राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से, किसी से बात हुई थी? इस बारे में पूछिए जरा। देखिए, जो सचिन पायलट का कहना है कि नेतृत्व उनसे बातचीत नहीं करना चाह रहा है और नहीं किया है, 3 दिन तक बैठा है, उसमें क्या सच्चाई है? क्या प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो गुड़गांव तक नहीं पहुंच पाया बातचीत करने के लिए? आप सच्चाई बताइए। ऐसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कभी होता है? मेरी बात हुई अविनाश पांडे जी से और जो रणदीप सुरजेवाला जी से, क्या बात करते हो? कोशिश नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी जो बार बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंगों में उनका नाम लेते हैं, उनकी मीटिंगों में नाम लेते हैं। नहीं, कोशिश किए तो फिर क्या हुआ? और एक बात, कोशिश की आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी सरकार का कोई भी हमारा पार्टी का आदमी जो नौजवान नेता वो जाए? आपने कहा कि अविनाश पांडे जी ने और सुरजेवाला जी सबने, अजय माकन जी ने कोशिश की बातचीत करने की, तो उन्होंने आपसे बताया, तो फिर वो क्या हुआ कोशिश का? बात की, सब कुछ हुआ, तभी तो ये खबर चली कि वो उनके साथ चार्टर प्लेन से आएंगे। कोई ना कोई तो बात हुई थी। पहले ये भी तो खबर चली आप ही के चैनल पे, आज तक पे, कि सचिन पायलट जी, वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अविनाश पांडे जी चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचेंगे। ये अविनाश पांडे जी यहाँ से कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, तो क्या बातचीत? अब उसके बाद जो भी हुआ, ऐसा कहीं नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी मौका देती है, कांग्रेस पार्टी ने, आज मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनकर, ये सब छोड़िए, कुर्सी सब कुछ है, मैं कांग्रेस पार्टी से लड़कर एमएलए बनकर आया हूं, तो मेरी ड्यूटी है मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहूं। हमारे जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि सचिन पायलट से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी की गोद में है, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पाई। इसमें क्या सच्चाई है? कैसी बात कर रहे हो आप? ये ऐसा कभी होता है? अशोक गहलोत जी ने कब कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अशोक गहलोत जी से मेरी भी तो रोज बात होती है। अशोक गहलोत जी का ऐसा नेचर ही नहीं है। जिस आदमी ने कोरोना संकट में सबसे अच्छा काम किया पूरे राजस्थान ने देखा। बस पायलट साहब को नहीं बुलाया। पायलट साहब सब जगह थे, मेयर पायलट साहब भी तो थे उनके साथ। हम लोग मतलब सरकार का हिस्सा नहीं कि अशोक गहलोत जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसका हिस्सा ही पायलट और प्रताप सिंह है। हम लोग भी तो सरकार का हिस्सा है। एक आदमी नेता होता है, सब लोग तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, एक ही बनेगा मुख्यमंत्री, तो और उन्हीं के नेतृत्व में काम होता है। राहुल गांधी ने कोशिश की सचिन पायलट से बातचीत करने की। देखिए, राहुल गांधी इतने भले और अच्छे आदमी हैं कि वही कारण तो है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता पूरे देश में नाम हुआ। तो उन्हीं की वो, और सुनिए आप, और सचिन पायलट जी को तो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हैं। भले आदमी इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, तो भले आदमी इसीलिए सचिन पायलट जा रहे हैं, तो भले आदमी से मतलब नहीं, मतलब है बातचीत कर रहे हैं। क्या कोशिश की? क्या जैसे शरद पवार ने अजीत पवार को ले आया था उस तरह की कोई कोशिश हुई क्या कांग्रेस? पूरी कोशिश, सब कुछ कोशिश हमारे साथ हो रही है। मैं आज कह रहा हूँ, सच्चाई की, ईमानदारी की और भलाई की जीत होती है। ये सरकार तो किसी में तो कुछ बाल भी बाका नहीं हो रहा। जो कांग्रेस का एमएलए छोड़ के जा रहा है वो पश्चाताप करेगा। एक तरफ तो जनता का विरोध देखेगा, जनता घुस नहीं देगी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो आज कह रहा हूं, यदि कोई भी कांग्रेस का विधायक आज छोड़कर जा रहा है सरकार रहते हुए, तो वो जनता का भला नहीं कर सकता। अंजना, एक मिनट रुकिए। अंजना, देखिए, उसमें कहा गया था, मैं आपको बता दूं कि अविनाश पांडे की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी से बातचीत हो गई है सचिन पायलट की और वो शाम की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उसके बाद अचानक से सचिन पायलट क्या से कहा गया कि हम नहीं आ रहे हैं और हम मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बीच में वार्ता हुई या टूट गई, ये तो कांग्रेस के जो मंत्री है वो कह रहे हैं, क्योंकि अविनाश पांडे ने बताया है कि हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत कहाँ टूटी ये बता नहीं रहे, क्या वजह रही टूटने की। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने संपर्क किया था और ये बातचीत टूट गई। ये बातचीत आपको लगता है कि बीजेपी की वजह से टूटी या उनके पास नंबर गेम है और सरकार गिराने की स्थिति में है? हरियाणा में जो होटल है मेरी, वहाँ जो अंदर एमएलए उनसे बात हुई, वहाँ चारों तरफ हरियाणा पुलिस के एसपी वेसपी सब बैठा रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या वहाँ भजन कीर्तन कर रही है? अमित शाह जी के इशारे पर सब कुछ नहीं हो रहा है क्या? बीजेपी के साथ मिलकर नहीं है? बीजेपी नहीं करवा रही है सब कुछ? वो जो विधायक जिनसे बातचीत हो रही है आपकी, वो क्या कर रहे हैं? 3-4 तो निकल के आ गए और बाकी भी निकल के आ जाएंगे। हमने भी हमारे आप जबरन थोड़ा रोक। सचिन पायलट से हमारे आज तक के कैमरे में बात की, ये जो बात करनी है, कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, वो हमें पता है। और जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, अभी 11 बजने दीजिए, सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। कौन कहाँ है, सारी स्थिति आपके सामने। अच्छा, अंदर जो बातचीत हो रही है आपके विधायकों से, तो क्या बता रहे हैं कि कितने वहाँ विधायक हैं? 10-12 से ज्यादा विधायक नहीं है। और विधायक एक जगह नहीं है, 1-2 जगह बुक किए गए, लेकिन उस हिसाब से विधायक नहीं जुटे हैं, ना जुटेंगे। आज एक बात बताइए, सरकार बनी हुई है, सरकार में विधायक हैं, बिना बीजेपी के समझौते के, बिना बीजेपी के साथ षड्यंत्र किए बगैर तो कोई भी सरकार बना नहीं सकता। नंबर गेम कांग्रेस के पास है, आज भी हमारे पास है। तो ऐसे में हारी हुई बाजी में जाने का कोई फायदा नहीं है। दिलचस्प बात इसलिए हो गई है कि
जो सचिन पायलट के पास हैं वो भी फोन करके कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ हैं, जो यहाँ आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं अशोक गहलोत के साथ हैं। तो क्या अंदर भीतर घात की आशंका है? एक बात आप ध्यान रखना, भीतरघात कहीं नहीं है। भीतरघात उसको कहते हैं जो धोखा करता है। जो कांग्रेस के मंच पर रहेगा, सरकार के साथ रहेगा, वो मानकर चलिए राजस्थान का, देश का, धर्म का सच्चा भक्त है। वही जो राम की नीति को मानता है, जो कृष्ण की नीति। किस आधार पर सचिन पायलट ने इतना बड़ा जोखिम लिया कि प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का पद टकरा दे? ये तो पायलट साहब ही बताएंगे, लेकिन ये सब 11 बजे बाद क्लियर होगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि क्यों किया, कैसे किया, ये आप मध्य प्रदेश में देख चुके हो। मेरा ये मानना, अभी तक मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब समझदार आदमी है, कांग्रेस का मंच नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस के मंच पर आएंगे। मैं आज उनसे अपील कर रहा हूं, पायलट साहब को आगे आना चाहिए, और बीजेपी के मुंह पे वो थप्पड़ मारेंगे तो पूरा देश में उनकी वो तो खैर बहुत देर हो गई है प्रताप सिंह जी। देखिए, इनका कहना है कि हम अपील करेंगे, लेकिन सचिन पायलट की राहें अब बिल्कुल अलग हो गई। शरद, उनको बोलिए खतरा बहुत है, मास्क पहन कर रखें। बने रहिए आप हमारे साथ। बस 1 घंटे बाकी हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने में कितने विधायक पहुंचेंगे, इससे राजस्थान के अशोक गहलोत के दमखम का अंदाजा भी हो जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दावा है कि उनके साथ 30 विधायक हैं। सचिन पायलट के बारे में खबर है कि आज वो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। अटकलें बहुत तेज है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चल सकते हैं। तो क्या सचिन पायलट राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित होंगे? इसी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। हम आपको अपडेट दे दें, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े होंगे वो जरा समझ जाए कि यह नाराजगी किस मकाम तक पहुंच गई है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर अपनी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से सरकार तक वहां पलट गई। और अब दूसरी तरफ सचिन पायलट, वो शख्स जिसकी अध्यक्षता में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, वो शख्स जिसे मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लगातार मतभेद की खबरें आ रही थी। दिसंबर 2018 में सरकार बनी और देखिए अभी तो 2 साल भी ठीक से पूरे नहीं हुए, एक के बाद एक कई विषयों पर मतभेद। लेकिन क्या ये अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई इस मकाम तक पहुंच गई है? 10:30 बजे विधायक दल की बैठक है जयपुर में। कितने पहुंचते हैं, मामला साफ हो जाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अचानक कैसे तीखे हो गए सचिन पायलट के तेवर। वैसे अशोक गहलोत के साथ उनके मतभेद की खबरें पहले से आ रही थी, लेकिन अचानक तीखे तेवर क्यों अख्तियार किए सचिन पायलट ने, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। ये 14 दिसंबर 2018 का राहुल गांधी का ट्वीट है। राजस्थान के नतीजे आ चुके थे, कांग्रेस की सरकार बननी तय थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन की भागदौड़ चल रही थी। अब 1.5 साल बाद कांग्रेस के लिए फिर यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान दिखाने की चुनौती आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सचिन पायलट खुलकर तो एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं, लेकिन पायलट खेमा इस बात से बेहद नाराज है क्योंकि राजस्थान पुलिस के एसओजी ने सचिन पायलट को विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच के लिए समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट को लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्रालय के तहत आने वाली राजस्थान पुलिस के जरिए उनका अपमान कर रहे हैं। वैसे विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसे लेकर अशोक गहलोत भी एसओजी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन राजनीति की निगाहें और उसका निशाना कहां है, ये घटनाक्रमों से तय होता है। इसलिए अशोक गहलोत का ट्वीट बेहद अहम है। उन्होंने लिखा, एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ व्हिप एवं अन्य कुछ मंत्री व विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। गहलोत को अंदरूनी संकट का पूरा एहसास है, लेकिन उन्होंने संकट को बीजेपी का किया धरा बताया है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है, उनको खुश करने की होड़ मची हुई है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है। राजस्थान संकट के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है,
लेकिन बीजेपी की दलील है कि अपने घर का संकट कांग्रेस सुलझाए, हमें दोष न दे। बेसिकली कांग्रेस सरकार जब से राजस्थान में बनी है तब से उनके मन में इनफाइटिंग शुरू है, पहले दिन से ही। और पहले दिन से ही क्योंकि 5 साल मेहनत किसी ने की और फल किसी को मिल गया, तो खटास कह दो, आपस में गुटबाजी कह दो, उसी दिन पैदा हो गई। स्वाभाविक अशोक जी सोच रहे थे कि मुझे तंग करेंगे, तो वो रोज डे टू डे ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। राजस्थान में मची खींचतान बीजेपी की वजह से हो या नहीं हो, लेकिन उसके लिए मौका जरूर लेकर आई है। सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले गहलोत सरकार के मंत्री रमेश मीणा को भी एसओजी का नोटिस मिला है। उन्होंने आज तक से कहा, जब ना मेरा नाम शिकायत करने वालों में है, ना ही मेरा नाम अपराधियों में, तो फिर किस बात के लिए भेजा ये नोटिस? लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं ठीक नहीं, आपस में अविश्वास पैदा होता है। अशोक गहलोत सरकार में संकट पहली बार आई हो ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए हालात को संभालना पहले के मुकाबले जरूर चुनौती भरा हो सकता है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो मतभेद की वजह आप समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे कि ये जो अंदरूनी कला है कांग्रेस पार्टी की, वो आज किस मकाम पर है। क्योंकि एसओजी की एक ऐसी चिट्ठी जिसमें कहा गया कि विधायक के खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ सचिन पायलट से होगी, ये बात उन्हें अखड़ गई। हालांकि अशोक गहलोत के खेमे का साफ ये कहना है, और खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऐसी चिट्ठी तो हम सबको आई है, ऐसे में सिर्फ सचिन पायलट ही अपने ऊपर क्यों पूरे मामले को ले रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट खेमे का कहना है कि ये सब तो सिर्फ कवर अप है, निशाना मैं हूं, अपमान मेरा करने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत है। आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं शरद के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैसे ये माने, क्योंकि जो आरोप मध्य प्रदेश में लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी पर लगता है शरद, वो ये है कि इस तरह के जितने भी मतभेद होते हैं उसमें वो हवा लगाकर सरकार को ढाने की फिराक में लग जाते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं। ये उनकी अब छवि बन चुकी है। ऐसे में जो ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी उनसे संपर्क में है, क्या कोई तथ्य है इसमें? देखिए, ये तथ्य तो बिल्कुल है कि बीजेपी उनके साथ संपर्क में है कि एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो में जो 3 विधायकों के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें उनके पास पूरे सबूत हैं कि किस तरह से पैसा कहां बांटा गया। वो सारे विधायक जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उसके एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री निवास में थे, और जैसे ही ये सारे विधायक राजस्थान की सीमा क्रॉस किए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तरह से सदमा सा इनको लगा कि हो क्या गया, और तब अचानक से उन्होंने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया। ये जो सचिन पायलट ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और लगातार कह रहे हैं कि देखिए हम उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन जो विधायक उनके साथ गए हो तो पहले निकल गए थे। और अशोक गहलोत तो जो तेज तरार नेता माने जाते हैं, को कानो कान खबर नहीं चली कि कैसे बीजेपी पता नहीं इसमें शामिल है नहीं कि उनकी आंख के नीचे से सुरमा चुरा ले गई और विधायक यहाँ से निकल गए। वो तो गुस्से में उनको नोटिस मिला है, गुस्से में मुकदमा दर्ज हुआ। ये सारे बातें जो हैं ये विधायकों के राजस्थान से निकलने के बाद हुई। अंजना, तो भले ही सचिन पायलट बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे साथ नाइंसाफी की जा रही है, लेकिन गेम प्लान बड़ा है। गेम प्लान बड़ा है कि अशोक गहलोत सरकार को गिरानी है। अशोक गहलोत सरकार पर बड़ा संकट है। कल रात को 2:30 से 3 बजे तक मैं मुख्यमंत्री निवास में मौजूद था। जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे और अजय माकन के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी रात को 3 बजे तक वो मुख्यमंत्री निवास में, और उन्हें इस एक कहने के बाद ये कहने के अलावा कि मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, व्हिप जारी कर दिया गया, एक भी क्वेश्चन नहीं लिए। सचिन पायलट के बारे में जैसे ही पूछा गया उठ के वो चले गए। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब रात भर सरकार की नींद आंखों में गुजरी हो तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा संकट है। और ये अशोक गहलोत इस बात को समझ रहे हैं कि उनके सरकार पर पहली बार बड़ा संकट आया है, और अशोक गहलोत साफ साफ कह रहे हैं कि सचिन पायलट के बस की नहीं थी। बीजेपी ने पूरा गेम प्लान किया है और सचिन पायलट मोहरा है। बीजेपी ने विधायकों को मैनेज करने की कोशिश की है, ये उनका सीधा सीधा आरोप है। देखिए, सरकार बचेगी या नहीं बचेगी ये तो 10:30 से 11 बजे पता चल जाएगा, लेकिन पहली बार बीजेपी के नेता भी इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि अशोक गहलोत की सरकार गिर सकती है। सचिन पायलट ने जिस तरह से कल रात को बात की, हाँ। इतना कॉन्फिडेंट थे कि सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्लानिंग एक दिन में, अचानक में 24 घंटे में, गुस्से में इतना बड़ा प्लानिंग हो जाए, इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अंजना, ठीक है, एक बार आपके जरिए
पूरा आंकड़ा जो नंबर गेम है वो समझेंगे कि क्या परिस्थिति बन रही है। क्या सचिन पायलट अगर हट जाए तो वाकई अशोक गहलोत की सरकार खतरे में है। नंबर्स के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार जरा सुना देते हैं, इसको रोक कर रखिए। शाहनवाज हुसैन वर्सेस रणदीप सुरजेवाला, कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने ही बोझ तले दबी हुई है। राहुल जी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में दिक्कत दुश्वारी ये है कि एक तरफ परिवारवाद को मानने वाले नेता हैं और एक तरफ कांग्रेस के आइडियोलॉजी को मानने वाले नेता हैं। तो जो कांग्रेस में काम करते हैं उनको अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं, उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं, और इसलिए वो कांग्रेस बड़ी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस से कांग्रेसियों का ही मोह भंग हो गया है, उसी का असर कई राज्यों में दिख रहा है। तो देखा आपने ये सियासी घमासान जो आप दोनों के बीच में देख रहे हैं। हम चर्चा आपसे करेंगे नंबर गेम पर पूरा शरद अलग से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आनंद पटेल के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी जो सचिन पायलट के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबकी नजर यहीं पर है आज। आनंद, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या समझ में आ रहा है? गुस्सा किस मकाम पर? क्या इस मकाम पर कि पार्टी बदल ले? बिल्कुल, देखिए पानी सिर के ऊपर से चला गया है अंजना इस बार तो। इससे पहले हम यहाँ पे कई बार आए, 5 कैनिंग रोड पे ये जो घर है सचिन पायलट का, कई बार वो शिकायतों का पुलिंदा लेके आते थे, 10 जनपद जाते थे, हर बार वो हमसे बात करते थे। लेकिन इस बार जो है पिछले 2 दिन से उनसे कोई संपर्क नहीं है, न पत्रकारों से न उनके अपने पार्टी के नेताओं से। तो ये इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितनी नाराजगी है उनमें। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का, उसके खिलाफ उसी की स्टेट की पुलिस जो है देशद्रोह के मामले में उससे पूछताछ करना चाहती है और उसका मेमो उनको दिया जाता है। तो ये कितने बड़ा ह्यूमिलिएशन है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बहुत सहज ही। यही वजह है कि इस बार सचिन पायलट ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है, बगावती तेवर दिखा दिए हैं। और कल जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे कहा जा रहा था कि वो जाएं जयपुर और वहां पे जो 3 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, संदीप सुरजेवाला, अजय माकन और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे, उनसे जाके बात करें, तो उन्होंने साफ साफ एक तरह से कह दीजिए इनकार ही कर दिया, वो गए ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। अविनाश पांडे ने कहा मैं उनसे बार बार मैसेज से संपर्क कर रहा हूं, वो मेरे से संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत साफ है कल के और आज के घटनाक्रम से कि सचिन पायलट जो 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग होने जा रही है सीएलपी की, उसमें नहीं जा रहे हैं और न ही उनके जो समर्थक एमएलए हैं वो जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक मैसेज उन्होंने जारी किया कि जो व्हिप जारी किया है पार्टी ने वो लागू नहीं होगा एमएलए पे, क्योंकि इस समय विधानसभा सत्र में नहीं है। तो यानी अगर विधायक उसमें नहीं जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। यानी एक अश्योरेंस देने की कोशिश हो रही है अपने एमएलए को कि वो अपनी स्थिति पर बने रहें, वो उनके कैंप में डटे रहें, जो होगा देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने इस बार आर पार की मूड के लड़ाई का मूड बना लिया है और ये साफ है कि वो अब कांग्रेस पार्टी में उनकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल को भी भेजा गया है वहां पे, इससे कांग्रेस पार्टी ने बहुत साफ कर दिया है कि वो गहलोत के पीछे हैं। ठीक है, दमखम दिखाने की तो पूरी लड़ाई है, ये जरा फुल फ्रेम दिखाइए किसमें कितना है दम। पिछले 6 साल से सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। दिल्ली छोड़कर वो राजस्थान में रहे और चुनावों को एक तरह से उन्होंने पायलट किया। लेकिन अनुभव के आधार पे आप देखें तो एक बार विधायक रहे, ये कई बार रहे हैं, अभी केंद्र में एक बार राज्य मंत्री भी रहे, कई बार सांसद रहे हैं सचिन पायलट, अब डेप्यूटी सीएम, इधर 3 बार सीएम। क्या ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, यानी जो नए युवा नेता हैं और जो पुराने नेता हैं पार्टी के, उनके बीच कामकाज करने के तरीके पर एक ऐसा संघर्ष है जिसमें सचिन पायलट को ये लगता है कि उनके नेतृत्व में इस बार कांग्रेस की वापसी हुई है राजस्थान में, तो उनको वो क्यों नहीं अधिकार। 2 बार रहे, 5 बार सांसद रहे अशोक गहलोत। ये दमखम दोनों का हमने आपको दिखा दिया है। अब नंबर गेम पर जल्दी से आते हैं। शरद, जल्दी से एक बार नंबर गेम जब हम देखें तो 107 कांग्रेस पार्टी के, और फिर जो निर्दलियों का पूरा मामला बैठता है, और अगर वाकई 10 से 12 विधायकों के साथ वो हैं, क्या राजस्थान सरकार को खतरा है? विधायकों का जो जोड़ गणित है वो बताइए जल्दी से।
देखिए मैं आपको बता दूं अंजना दर्शकों के लिए कि 200 सीटें हैं टोटल, इसमें से 101 कांग्रेस ने जीती थी और 6 जो थे वो बसपा को मिला लिया, पूरे पार्टी को विलय कर लिया, तो कांग्रेस के 107 हो गए। 13 निर्दलीय एसोसिएट कांग्रेस मेंबरशिप लेकर कांग्रेस के सदस्य बने थे, उसमें से 3 पैसे लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। तो कुल मिलाके कागज पे कांग्रेस के पास 120 जो एमएलए का समर्थन है, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं, 1 राष्ट्रीय लोकदल का है। यानी कुल 125 थे। 125 में से अभी फिलहाल जो इनका कहना है कि 3 निर्दलियों को मिला के उनके पास सचिन पायलट के पास 15 से 16 विधायक हैं और हमारे पास 109 के आसपास है, ये कह रहे हैं, लेकिन 106 107 है। लेकिन जब हम गिनती करने बैठते हैं अंजना, तो सचिन पायलट का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों का फोन बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत सरकार पर बड़ा संकट है। कई ऐसे विधायक हैं जो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। कल भी करीब 90 के आसपास ही विधायक पहुंचे थे, भले ही ये कह रहे हैं 115 परिवहन मंत्री और अविनाश पांडे कह रहे हैं 109, तो आपस में ही इनका डिफरेंसेस नंबर में। लेकिन अगर हम काउंटिंग करने बैठते हैं सचिन पायलट के साथ कौन विधायक हैं, तो उसमें सचिन पायलट का थोड़ा सा पलड़ा भारी बैठता है। इसलिए एक बड़ा संकट है गहलोत सरकार पर, और शायद इसी वजह से वो इतने सख्त स्टैंड के साथ इस वक्त खड़े भी हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि दमखम उनमें ऐसा है कि वो अशोक गहलोत को चुनौती दे पाए। बहरहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है। जयपुर में विधायक दल की बैठक होनी है कांग्रेस पार्टी की। पता चल जाएगा अशोक गहलोत के साथ क्या 101 जो जादुई आंकड़ा है सरकार रखने का राजस्थान में, उससे ज्यादा विधायक है या फिर कम। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर